अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आशिक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो कि इस वक्त कतर में हो रहा है, ये इस दुनिया की तारीख का सबसे महंगा तरीन वर्ल्ड कप है। फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो कि इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खेला जाता है, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। और उसका सबसे बड़ा इवेंट जो कि फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है और वो कतर में इस वक्त मुनक्किद हो रहा है, और ये इस दुनिया की तारीख का सबसे महंगा वर्ल्ड कप है। तकरीबन $239 बिलियन कतर ने इस वर्ल्ड कप को मुनक्किद करने में लगाए हैं, जो कि जितने फीफा वर्ल्ड कप पहले हो चुके हैं उनका बजट अब एक साइड में रख दें और इसका बजट अब एक साइड में रख दें। इतना ज़्यादा बजट है कि मतलब पाकिस्तान की शायद इकॉनमी के बराबर है, उससे भी ज़्यादा होगा इसका जो बजट है। अब इससे अंदाज़ा लगा, और ख़ास कर और इन्होंने 2009 में इन्होंने इसकी बिट लगाई थी जिसमें अमेरिका भी शामिल था, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था, जापान भी शामिल था, तो उन्होंने वो बिट जीत ली थी। और 2009 से लेकर अब तक उन्होंने तैयारी की है, जिसमें बहुत से इनके मसले मसाइल आए, कोविड का भी मसला आया, मगर बहरहाल उन्होंने वक्त पर टाइम पर इस चीज़ को पूरा का पूरा मुकम्मल कर लिया। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की आर्मी सिक्योरिटी भी दे रही है, और साथ साथ पाकिस्तान से ही फीफा वर्ल्ड कप की फ़ुटबॉलें गई हैं, पाकिस्तान की फ़ुटबॉल्स यूज़ हो रही हैं। और साथ साथ इसमें इसके अलावा अगर हम बात करें कि तो कतर ने क्या किया किया तो इसमें आप इससे इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि 55 किलोमीटर के रेडियस के अंदर 7 स्टेडियम्स बनाए गए, और इसके साथ साथ 42 मिलियन की उन्होंने इनामी रकम रखी है। 450 मिलियन के बकिया इनामी रकम है, और साथ साथ उन्होंने क्या कहते हैं अपने कल्चर को दिखाया, अपनी रवायात को दिखाया, इसमें अपनी एक सॉफ्ट पावर दिखाई कतर ने, और अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे। और साथ साथ जो स्टेडियम्स के हवाले से सबसे अमेजिंग बात ये है कि जो उसके स्टेडियम्स हैं वो एक तो पोर्टेबल हैं, कि पूरा का पूरा स्टेडियम एक जगह से उठाकर दूसरी जगह लेकर जाया जा सकता है, और एक सोर्स के मुताबिक पाकिस्तान को भी एक स्टेडियम मिलेगा। तो ये भी अमेजिंग बात होगी कि किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जो स्टेडियम है पूरा पूरा शिफ्ट हो जाए, और ये स्टेडियम फोल्डिंग स्टेडियम, मतलब ये स्टेडियम्स फोल्ड हो जाते हैं क्या कहते हैं जब भी मैच वैच ख़त्म हो। तो ये भी बहुत अमेजिंग बात है, और इसकी बहुत तैयारी कतर ने की, और बहुत बड़ा इवेंट ये कतर के लिए है। कतर के लिए आगे फ्यूचर में इंशाल्लाह बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे इस वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि ये एक सॉफ्ट पावर दिखाई है कि कतर इतना बड़ा माशी तौर पर इतना मजबूत मुल्क है। ऑयल और गैस के साथ इतना ज़्यादा है कि आज से 25-30 साल पहले, 100 साल पहले एक मुल्क कुछ भी नहीं था। आज देख लें, इस दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क है और पावर है इस दुनिया की। और ने उस चीज़ को साबित भी किया है कि अगर आप इस चीज़ को देखें कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ भी क्रिएट हुई इस हवाले से। वेस्टर्न मीडिया हो गया, अमेरिका हो गया, उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया इन लोग के ऊपर, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर। कतर ने बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस रखे थे। उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन में ये था कि आप स्टेडियम के आसपास ही उसके अहाते के अंदर आप वाइन नहीं पी सकते। जुए में उन्होंने बैन लगा दिया। साथ साथ उन्होंने कहा कि कोई वल्गर कपड़े नहीं आप पहन सकते, आपने जो भी कपड़े पहनने हैं वो तरीके के पहनने हैं। और साथ साथ उन्होंने जब ओपनिंग सेरेमनी की तो डॉक्टर जाकिर नाइक आए, उन्होंने 4 लोगों को मुसलमान भी किया, और सूरह रहमान के साथ उन्होंने इसका आगाज़ किया, और सारे के सारे बड़े बड़े आलिमों को उन्होंने बुलाया हुआ था कि जो कि बहुत अच्छी रिप्रेजेंटेशन अपने कल्चर की और इस्लाम की है। और कुछ मुल्कों को और मीडिया चैनल्स को ये चीज़ इतनी बुरी लगी कि उन्होंने जो है ख़ास करके बीबीसी ने कवरेज ही नहीं की फीफा वर्ल्ड कप की, जो कि मेरे ख्याल में गैर मुनासिब बात है। जब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो हमेशा एक बात करती हैं, वो ये करती हैं लिबरलिज़म की बात करती हैं, आज़ादी सहाफ़त की बात करती हैं, इस चीज़ की बात करती हैं कि हर किसी को मर्ज़ी है अपने जीने की। तो जब और ख़ास करके जब आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएँ तो वो इस चीज़ की बात करते हैं, इसी चीज़ का दर्ज देते हैं। और ये एक कानून है जो कि हमारे मज़हब में भी ये चीज़ बताई है कि भई आपने हर जगह के कानून को फ़ॉलो करना है। अगर कोई शख़्स, अब मिसाल के तौर पे यूके है, वहाँ पर 18 साल की उम्र है ड्रिंकिंग की, और अमेरिका में 21 साल की उम्र है। कोई बंदा 19 साल का है, वो अमेरिका जाता है और वहाँ पर अगर ड्रिंक करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, और वो करेगा तो उसको खिलाफ एक्शन होगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका में अलाउ नहीं है, वहाँ के कानून को फ़ॉलो करना चाहिए। यही चीज़ हमें सिखाई गई है, यही चीज़ दुनिया में सिखाई जाती है, ये बताई जाती है। आप कहीं पर भी जाते हो, वहाँ का कल्चर देखते हो, वहाँ की रवायत को देखते हो, आप पूरा मीडिया उस यूट्यूब खोल कर देख लें। लोग जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कोई बंदा किसी चीज़ के ऊपर बात करता है, पाकिस्तान में भी अगर कोई बाहर से आता है, तो वो कल्चर के बारे में बात करते हैं। आप अगर कल्चर्स को देखते हो, उसकी रवायत को देखते हो, आपको
हर कल्चर की इज़्ज़त करनी चाहिए। जिस तरीके से वेस्टर्न मीडिया या वेस्टर्न कंट्रीज़ के हवाले से बोलती हैं कि फ्रांस में उन्होंने हिजाब को बैन कर दिया कि जी ये ऑपरेशन है। मतलब ये है कि अगर आप कपड़े नहीं पहनते तो ये चीज़ ठीक है, और अगर आपने आपको पूरा कवर करना चाहते हो तो ये ऑपरेशन है। तो ये भी एक हिपोक्रेसी है वेस्टर्न कंट्रीज़ की, कि वो अपने आप को सिर्फ अच्छा कहते हैं और दूसरों को क्रिटिसाइज़ करते हैं। वो ये चीज़ कहते हैं कि कतर में जो है वो जो वर्कर्स हैं उनके साथ बहुत जुल्म हुआ, उनके साथ गलत हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए, हम इसके भी हक में हैं कि बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए, मगर इंक्वायरी फिर उन लोगों की भी होनी चाहिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ की भी होनी चाहिए, सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्योंकि उन लोगों की भी जो सदियों की जो तारीख़ है वो यही तारीख़ है कि उन्होंने किस तरीके से पूरी की पूरी दुनिया में कॉलोनाइज़ेशन की और किस तरीके से पूरी की पूरी दुनिया को लूटा, लोगों को मारा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, कि वहाँ पर इंडिजिनस अमेरिकन्स रहते थे, अमेरिंडियंस रहते थे, जिसको अमेरिकन इंडियंस बोलते हैं, वो कहते थे। किस तरीके से उन्होंने उनका कत्लेआम किया, ये सारे ये आप लोग जानते हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस को, उन्होंने न्यूफाउंडलैंड किया, अच्छी बात है किया, मगर हमें ये नहीं बताया जाता कि किस तरीके से उनका एक बहुत बड़ा किरदार है लोगों को ऑप्रेस करने में, लोगों को मारने में। तो ये चीज़ें जो हमें ट्रू कर लेनी चाहिए, ठीक है ना? हर हमेशा हर कोई गलत नहीं होता ना, हर पॉइंट में मुस्लिम कंट्रीज़ या एशियन कंट्रीज़ गलत नहीं होती। कतर ने अपने कल्चर को दिखाया, रवायत को दिखाया, उन्होंने कहा कि हर कोई वेलकम है, हर कोई आ सकता है, जिसको आना है। मगर कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करें, जो हम हर जगह जाते हैं, हर जगह रूल्स को फॉलो करते हैं, और हमारा काम भी यही है कि हम हर जगह जाएँ, रूल्स को फॉलो करें। हम भी अगर कभी दुबई जाएँगे या कहीं पर भी जाएँगे, वहाँ के रूल्स को फॉलो करेंगे, कि हमें पता ही रूल्स है। यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएँगे, वहाँ के रूल्स को फॉलो फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से क्रिटिसिज़्म नहीं होना चाहिए। एक और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने क्रिटिसिज़्म में की, वो ये की कि भई कतर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं फुटबॉल की, वो ठंडे मुल्क के, यूरोप ज़्यादा ठंडा होता है तो ठंडे मुल्क के वही सबसे ज़्यादा आगे हैं। तो उनको ये था कि इस जगह पर कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि ज़्यादा फीफा वर्ल्ड कप जो है वो समर में होते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम नवंबर में रख देंगे। अब नवंबर में मसला सबसे बड़ा ये है कि नवंबर में इनकी बकिया लीग्स होती हैं, सही है ना? तो अगर नवंबर में होगा तो फिर ऑब्वियसली नवंबर दिसंबर में होगा, तो ऑब्वियसली इनके जो भी एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, जो भी इनके स्पॉन्सर्स हैं, वो सारा का सारा नुकसान होगा। मगर कतर ने फिर भी किया। उसकी वजह ये है कि कतर इस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है। उनके पास ऑयल और गैस है, इस वजह से वो उस दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है, और पैसे की पावर है उनके पास, कि उन्होंने आँख में आँख डालकर पूरी की पूरी दुनिया से बात किया कि भई ये चीज़ें हैं, ये मामला है, आप आएँ, एन्जॉय करें, इन लिमिटेशंस के अंदर करें। उन्होंने किया, और हमें भी उनसे ये चीज़ सीखनी चाहिए कि उनके पास सिर्फ ऑयल और गैस है, और बकिया वो बंजर ज़मीन है, डेज़र्ट है। इतना तरक्की याफ़्ता मुल्क है, 3 मिलियन की टोटल पॉपुलेशन है, और उनमें से 5 मिलियन सिर्फ वहाँ के नेटिव लोग हैं। बकिया सारे के सारे आउटसाइडर, फिर भी इतना तरक्की याफ़्ता मुल्क। पाकिस्तान कितना बड़ा मुल्क है, कितनी बड़ी ज़्यादा रिसोर्सेज़ हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज़ हैं, फिर भी इतना ज़्यादा तरक्की याफ़्ता मुल्क नहीं। तो हमें उस जैसे मुल्क से सीखना चाहिए कि किस तरह उसने तरक्की की, और हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। कोई भी चीज़ देख कर हम एकदम से फैसला नहीं कर सकते इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज़ भी अच्छी अच्छी कंट्रीज़ हैं, मगर ये एक तरीके से एक हिपोक्रेसी है जो उन्होंने ये चीज़ की है। और कतर में भी हो सकता है, आप कह सकते हो कोई बुराई हो, मगर हर चीज़ को आप नेगेटिवली नहीं ले सकते ना। उनका भी एक कल्चर है, उनकी रवायत है, ठीक, उनके रवायत है, वो अरब हैं, इस्लाम उस अरेबियन पेनिनसुला से फैला, उनका एक कल्चर, उनकी एक आइडेंटिटी है, तो वो उसको आगे लेकर आए। हमारे हम भी हैं, हमारे भी मुल्क में कोई ऐसा इवेंट होगा, हम भी ये कोशिश करेंगे अपने कल्चर को दिखाएँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी रिप्रेजेंटेशन होती है किसी मुल्क का, उसका कल्चर, उसकी रवायत। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो वर्ल्ड कप है कतर में जो हो रहा है, ये बहुत अच्छे तरीके से हो, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वर्ल्ड कप हो, और लोग उसको एन्जॉय करें जिस तरीके से लोग एन्जॉय कर रहे हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का और मेसी का ये आखिरी वर्ल्ड कप है, और क्या कहते हैं, सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ी फ़तह कि सऊदी अरब क्या कहते हैं, अर्जेंटीना की जैसी टीम को, इतनी फ़ेवरेट टीम को हरा दिया, और साथ में पुर्तगाल ने भी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, और ख़ास करके जापान ने जर्मनी को भी हटा दिया। तो आप लोग भी एन्जॉय करें, हम भी एन्जॉय करें, कंट्रोवर्सीज़ को साइड में रखें। ये एक एन्जॉय करने वाली चीज़ है, इसको एन्जॉय करें। और क्या कहते हैं, कतर ने इतने पैसे खर्च किए हैं, क्या कतर को रिटर्न हो सकता है? मेरे ख़्याल में कतर को होगा, क्योंकि उन्होंने सोच समझ कर इतनी इन्वेस्टमेंट की है। होटल जो है सारे के सारे बुक्ड हैं, टिकट सारी की सारी बिकी हुई हैं, पूरी की पूरी दुनिया उधर पहुँची हुई है, पूरी की पूरी दुनिया को वो वेलकम कर रहे हैं अपने मुल्क में, और इतना बड़ा इवेंट को वो कर रहे हैं, और इससे फिर मल्टीपर्पल रास्ते खुलते हैं। अगर आप देखें तो इससे बहुत सारे मल्टीपल रास्ते खुलते हैं, इस तरीके जितने भी इवेंट्स होते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी दुनिया में अपनी सॉफ्ट पावर को एक तरीके से दिखाया जा रहा है कतर की जानिब से। तो उम्मीद करते हैं कि हर चीज़ अच्छी तरीके से हो,
और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की भी कोई फ़ुटबॉल टीम हो जो परफ़ॉर्म करे फ़ुटबॉल में, ताकि हम भी एंजॉय कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी, और हमारी जितनी भी बकिया वीडियोज़ हैं आपको मुझे उम्मीद है कि वो पसंद आई होगी। प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोज़ को शेयर करें और अपना फीडबैक देते रहें, ताकि हम अपनी हर वीडियो को, हर चीज़ को अच्छे से अच्छा करें। और साथ-साथ इंशाल्लाह आपको फ़र्दर इसमें हमारे चैनल में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।